Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Vedic Age, and today we're going to discuss one subtopic under Vedic Age, that is the dating the Vedic literary. अब ये जो कैसे डेट करेंगे हम वैदिक लिटरेचर को, बिकॉज वेरियस अटेम्प्ट्स किए गए थे कि उसको वैदिक लिटरेचर को जोड़ा जाए वेरियस अदर जो कल्चर्स उस टाइम एग्जिस्टिंग थे। साथ ही साथ हम वेरियस आर्कोलॉजिकल एविडेंस की भी स्टडी करेंगे। अब ये जो आर्कोलॉजिकल की स्टडी है दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये हमको हेल्प करेगी और बेटर अंडरस्टैंड करने में दिस वैदिक एज और जो नोशंस थे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कि ये जो आर्यंस थे इन्होंने हड़प्पन्स को डिस्ट्रॉय किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके थ्रू हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन इन द एंड वी नो कि कौन कौन से जो नोशंस हैं दैट विद रेफरेंस टू द वैदिक एज इज ट्रू और फॉल्स। नाउ लेट्स डिस्कस जो वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी अटेम्प्ट किया था कि वो कैसे रिलेट करें वेरियस पोस्ट हड़प्पन कल्चर को। अब ये जो पोस्ट हड़प्पन कल्चर है ये आप कह सकते हैं लेट हड़प्पन कल्चर और डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा के बाद का कल्चर। ओके, सो यहाँ पे पोस्ट हड़प्पन कल्चर को काफ़ी रिलेट किया गया था कैसे कि वो आर्यन से रिलेट हो पाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो पेंटेड ग्रेव वेयर पॉटरी है PGWP, उसको भी अगर हम उसकी डेटिंग सबसे पहले बात करें तो इसका जो डेट आता है दैट इज़ द 900 BC से अप्रॉक्सीमेटली 500 BC तक ये रहता है। इसको भी काफ़ी रिपीटेडली अटेम्प्ट किया गया था कि कैसे कनेक्ट किया जाए आर्यन क्राफ्टमैनशिप। अब ये जो आर्गुमेंट था कि किस बेसिस पे ये लोग कनेक्ट कर रहे थे, तो ये जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने एनालाइज किया था वेरियस लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करके ये लोग इन्फ्लुएंसेस बता रहे थे कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कुछ रिलेशंस होंगे इनमें पोस्ट हड़प्पन कल्चर में, आर्यंस में या फिर पेंटेड गेयर में। ओके, सो वेरियस लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज जो थी वो फाउंड हुई थी बिटवीन द ऋग वेदा ऑन दी वन हैंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है वैदिक एज का, और साथ ही साथ जिंद अवेस्ता जो है उसके बीच में। ओके, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो थी बेसिकली उसको फाइंड करने की कोशिश करी गई थी वेरियस अदर डायमेंशंस में, सच एज पॉटरी की जो पॉटरी की जो फॉर्म्स है क्या वो सिमिलर है। साथ ही साथ जो पेंटिंग्स मिली हैं ऑन दी सेरेमिक्स में या फिर जो आर्टिस्टिक जो थिंग्स मिली हैं सेरेमिक्स में, एनी अदर कोई उसका रिलेशंस है। साथ ही साथ जो कॉपर है, कॉपर फॉर्म्स में क्या कोई रिलेशंस है जो कि हमको मिला है बिटवीन दी सम सॉर्ट ऑफ, अगर बात करें पोस्ट हड़प्पन और जो वेस्ट एशियन इरानियन कैलकोलिथिक असेंबलीज थे। अब ये जो सिमिलैरिटीज़ थी इनको काफ़ी मैग्नीफाइड किया गया था। इट इज़ बिकॉज उनको ये जो नोशन था कि जो आर्यंस थे वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने माइग्रेट किया था फ्रॉम वेस्ट एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इन सिमिलैरिटीज़ को इसलिए एग्जीग्रेट किया था ताकि वो शोकेस कर पाएँ कि ये जो आर्यंस थे इनको माइग्रेट हुए थे ये फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से अगर हम लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखें तो बेसिकली उनको एक तरीके से वो वन एंड अदर को सपोर्ट करते हैं ताकि वो सिंपली वैलिडेट कर पाएँ जो नोशन था दैट इज़ द माइग्रेशन का, जो ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। एक्चुअल कंडीशन में देखा था कि वो कहाँ से आए थे और वेरियस थ्योरीज भी उसके रिगार्डिंग देखी थी। साथ ही साथ लिंग्विस्टिक जो सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन द ऋग वेदा और जो हम अवेस्ता की बात करते हैं वो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। देयर इज़ नो सच डिस्प्यूट बिटवीन दी जो लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ हैं, देयर इज़ नो डिस्प्यूट। ओके, तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग अगर हम बात करें देयर इज़ नो डिस्प्यूट, बट ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं ये सजेस्ट नहीं करती हैं कि कोई भी लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था पीपल का इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो अगेन आई एम सेइंग जो ऋग्वेदा और जिंद अवेस्ता में जो लिटरेरी सिमिलैरिटीज़ मिली हैं इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये हमको नहीं पता चलता है इनसे कि जो लार्ज स्केल जो जैसा नोशन था कि लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था। ओके, लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था पीपल का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ये जो आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, लार्ज स्केल माइग्रेशन। सेकेंडली अगर हम बात करें ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि हमको मिलती हैं बिटवीन द कैलकोलिथिक आर्टिफैक्ट्स ऑफ इंडिया और जो वेस्टर्न एशिया में वो ओनली ओकेजनल है। ओके, तो सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हमको कुछ मिली हैं, ऐसा नहीं है सिमिलैरिटीज़ नहीं मिली है, बट इट वॉज एक्सेप्शन रेदर देन द केस। तो हमको ये ओकेजनल एक तरीके से एलिमेंट हमको देखने को मिलता है, नाइदर जनरल एलिमेंट। साथ ही साथ ये हमको सजेस्ट नहीं करता है कि लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था यहाँ पीपल का, और साथ ही साथ ये जो आर्यन का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, आर्यन का जो कॉन्सेप्ट, ये जो नोशन था पहले जो स्टेट किया जा रहा था बिफोर कि वो उस टाइप में किसी से भी हम इक्वेट नहीं कर सकते विद एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉटरी। साथ ही साथ ना ही वो एथनिक और रेशियल सिग्निफिकेंस था उसका। तो आर्यन इस तरीके से अगर हम एक बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोर और लेस रिलेटेड है लाइनेटिक सिमिलैरिटीज़ का। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो नोशन है
ये सिंपली जो आर्यंस हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉटरी से रिलेट नहीं कर सकते, साथ ही साथ ये कोई भी एथनिक और रेशियल सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो आर्यन इस तरीके से एक लाइनेटिक सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है बिटवीन द पीपल। सो अगर हम बात करें कि जैसे हम ट्राई टू एक्सप्लोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जो कि वेरियस साइट्स पे मिली हैं और उनके थ्रू जो एविडेंसेस मिले हैं कैसे सपोर्ट करते हैं हमारे पॉइंट को, ओके कि ये लिनेटिक सिमिलैरिटीज है और देयर इज नो एथनिक और रेशियल सिग्निफिकेंस और इसको हम किसी से इक्वेट नहीं कर सकते विद एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब ये जो अर्लियर जो स्कॉलर्स थे वो बिलीव करते थे कि ये जो इंडियन आर्यंस थे और सिंपली इंडो आर्यंस की अगर हम बात करें, इंडो आर्यंस ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दी डाउनफॉल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज उनसे कहा जा रहा था ये वॉर ट्राइब है और इन्होंने उन पे अटैक किया है सिविलाइजेशन दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन पे एंड इट लीड्स टू द डिस्ट्रॉइंग और हरप्पन टाउन्स एंड सिटीज। इस तरीके से हरप्पा का डाउनफॉल हुआ है, ओके। साथ ही साथ कुछ जो ऋग्वेदिक जो हिम्स हमको देखने को मिली हैं जिसमें ये बताया गया कि जो इंदिरा है वो डिस्ट्रॉय करेंगी द डवेलर्स ऑफ द फोर्ट, ये भी इसी के लिए सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। बट अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखें तो इट शोज दैट कि ये जो डिक्लाइन है हरप्पन सिविलाइजेशन का इट वाज नॉट कॉज्ड बाय एनी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस जो कि किसी एलियन इन्वेडिंग ग्रुप ने किया था। हमारे केस में ये आर्यंस है, ओके। सो ऑलरेडी डिस्कस की जो हरप्पन का डिक्लाइन था इट वाज मेड बाय द वेरियस different things such as climate change हो गया, various other things are there, okay. So it was not a single factor responsible for the decline of Harappan civilizations बल्कि multiple factor जो कि हमने हरप्पन civilization में ऑलरेडी डिस्कस किया है। साथ ही साथ ये भी अटेम्प्ट किया गया था कि आइडेंटिफाई किया जाए ये जो पॉटरी है दैट इज द पेंटेड ग्रेव वेयर पॉटरी, इसको आर्यन से रिलेट किया जाए, ओके। लेकिन इसके भी हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिला है, बिकॉज अगर हम पेंटेड ग्रेव वेयर की बात करें, ठीक है, पेंटेड ग्रेव वेयर की बात करें और साथ ही साथ ये जो थ्योरी ऑफ इन्वेजन जो थी इसको भी हम एक माइंड में रखें तो हम ये देखेंगे ये जो पॉटरी टाइप है जिस एरिया में ये प्रिवलेंट थी तो ये प्रिवलेंट थी बहावलपुर में और साथ ही साथ जो पंजाब रीजन में, ओके। सिंपली अब ये जो भावलपुर है और पंजाब हमने किस बेसिस पे कहा है तो ये जो रूट था ये जो इंडो आर्यंस ने और सिंपली आर्यन माइग्रेंट्स ने लिया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंटर करने के लिए, ये वो रूट था, लेकिन वहाँ पे हमको नहीं मिला है। लेकिन हमको ये जो मिला ये जो पॉटरी है ये सिंपली कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है मॉडर्न डे हरियाणा, साथ ही साथ अपर गंगा बेसिन और जो ईस्टर्न राजस्थान का है। तो ये भी नोशन खराब हो जाता है कि जो आर्यंस थे उनको ये जो पॉटरी थी जो नोन थी ये दैट इज द पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट नोशन कि ये जो इन्वेजन है आर्यंस का इन्वेजन ये हुआ था इन अ टाइम गैप, और ये जो टाइम गैप है ये है बिटवीन द पीरियड लेटर हरप्पन पीरियड और उसके बाद लेटर हरप्पन कैलकोलिथिक पीरियड या फिर पेंटेड ग्रेवेयर के बीच में हम बात करें, ओके। लेकिन ये जो नोशन है कि ये जो इन्वेजन था इस टाइम गैप में हुआ था ये रॉन्ग प्रूव्ड हो गया बिकॉज वेरियस एक्सकेवेशन हुए हैं प्लेसेस में। इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं दैट इज दी भगवानपुरा, दूसरी अगर हम बात करें धनहेरी जो कि लोकेटेड है हरियाणा में, साथ ही साथ हम मांडा की बात करें दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो ये शो करता है कि जो लेट हड़प्पा था और पेंटेड ग्रेवेयर में है वो एक साइमल्टेनियसली हमको मिले हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। तो ये जो इन्वेजन है कुड नॉट बी प्रूव सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेटेड साइट। क्या डिस्कवर हुआ था आफ्टर 1750 दैट इज द मैच्योर हड़प्पन के डिक्लाइन के बाद, वो बेसिकली लॉस ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज थी जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी। साथ ही साथ जो आर्टिफैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओके, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में सच एज सील हो गया, वेट हो गया, मेजर्स हो गया, तो ये आर्टिकल्स तो थे बेसिकली, ये इनका ट्रेड कम हो गया था। साथ ही साथ जो अर्बनिज्म जो एलिमेंट था वो भी कम हो गया था, लेकिन जो रूरल स्ट्रक्चर था अर्ली हड़प्पन पीरियड का वो कंटिन्यू रहा था इन दी बोथ सेकेंड एंड दी फर्स्ट मिलेनियम बीसी। और हमें वेरियस एविडेंसेस ये भी फाउंड होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं पोस्ट हड़प्पन पीरियड में, चाहे वो पॉटरी से हो, चाहे वो मेटल इम्प्लीमेंटेशन से हो या फिर अदर ऑब्जेक्ट से, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस टाइम पे ये जो आफ्टर द लेटर दैट इज हड़प्पन पीरियड है इसमें हमको रीजनल वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। मीन्स कि ये जो अर्बन से अब रूरल एरियाज़ में जाता जा रहा है ये हड़प्पन कल्चर, और इसीलिए हमको रीजनल वेरिएशन जिस तरीके से अडेप्टेबिलिटी और कुछ रीजनल चेंजेस देखने को मिले हैं इन दी इंडियन कैलकोलिथिक कल्चर, ओके। साथ ही साथ जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो कि इस पीरियड से रिलेट करते हैं बिटवीन द सेकेंड मिलेनियम बीसी और जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी है, ये हेल्प करते हैं हमको काफ़ी अंडरस्टैंड करने में जो कि एग्जिस्टिंग व्यूज़ थे रिगार्डिंग दी
वैदिक आर्यंस इन दी सेवरल वेज। ओके, अब ये किस तरीके से हमको हेल्प मिलते हैं? तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग अगर हम बात करें तो ये जो हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं तो इसके थ्रू हम फर्स्ट कह सकते हैं कि देयर इज नो लार्ज स्केल माइग्रेशन, कोई भी लार्ज स्केल माइग्रेशन नहीं हुआ था फ्रॉम दी वेस्टर्न एशिया। ओके, और अगर हम बात करें कि सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया से इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन अराउंड दी 1500 BC देयर इज नो सच लार्ज स्केल माइग्रेशन। सेकेंड आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ हमको प्रोवाइड करवाता है कि ये जो नोशन था कि आर्यंस ने डिस्ट्रॉय किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ऐसा भी नहीं था। ओके, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को इन्होंने आपका डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ सो कॉल्ड की जो ऋग्वेदा है वो रिपीटेडली रिफर करता है देयर इज वेरियस हॉस्टिलिटीज एंड वॉर, ओके, जो की थी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स की, और ये जो सो कॉल्ड जो क्लैशेस हैं बिटवीन द आर्यंस और जो नॉन आर्यंस कम्युनिटीज़ और जो कल्चर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड है इन दी आर्कियोलॉजी एज वेल। लेकिन ये हम ये नहीं कह सकते कि जो आर्यंस जो थे इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया था, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि ये जो ऋग्वेदा है, ये जो ऋग्वेदिक जो एज है और जिसका जो लिटरेरी सिग्निफिकेंस है दैट वाज क्वाइट हाई, बिकॉज ये कंसीडर किया जाता है अर्ली कलेक्शन ऑफ द रिलीजियस हिम्स जो कि अवेलेबल थी, और इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्ट्री अगर हम बात करें तो काफ़ी इमेंस है, बिकॉज ये जो हिम्स है ये हमको प्रोवाइड करवाती हैं वेरियस आस्पेक्ट्स, ओके, वेरियस आस्पेक्ट्स अबाउट द अर्ली सोसाइटी जो कि हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू नहीं मिल पाया। तो दीज Vedic literature help us in various aspects। सिंपली अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू द अर्ली सोसाइटी जिसकी इंफॉर्मेशन हमको आर्कियोलॉजी के थ्रू या फिर सिंपली आर्कियोलॉजी फेल हो गया है प्रोवाइड करने में। ओके, बिकॉज एंशियंट की अगर हम बात करें एंशियंट पीरियड की तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजी पीरियड से मिली है, लेकिन जहाँ पे आर्कियोलॉजी साइलेंट हो जाती है वहाँ पे लिटरेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो इन दैट वे वी कैन से दैट जो अर्ली वैदिक जो लिटरेरी है दैट प्रोवाइड इनसाइट्स विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम पीरियड। साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सच एज सभा एंड समिति, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किनशिप नेचर क्या था, किनशिप नेचर का, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उस टाइम पे कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव थी, क्या क्या रिलीजन थे उस टाइम पे, लोग कैसे फॉलो करते थे, कौन कौन से एलिमेंट थे रिलीजन के, साथ ही साथ और अगर हम बात करें कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है दैट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वैदिक लिटरेचर। सो इन दैट वे में इसका जो सिग्निफिकेंस है दैट वाज क्वाइट इमेंस। ओके, सो इन दैट वे काफ़ी इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एट अ लेटर स्टेज इट कैन ओनली बी मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वैदिक लिटरेचर। तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है।